हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड उसी पे हम क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम जो है तब तक आपका संभव होगा, यानी कि इम्पॉसिबल लगता है आप लोगों को जब तक आप उसे कर नहीं लेते हो। कर नहीं लेते हो से मतलब क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन हमने परसों लास्ट क्लास में देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, है ना। बट वो क्वेश्चन हमने करा तो बहुत ईजी वो क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन क्यों इतना बड़ा किया जाता है? क्योंकि बच्चों को डराने के लिए कि बच्चे देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, ये हमसे नहीं होगा। और जब हम उस पर हमने जब करने की कोशिश की, हमने इंप्लीमेंट किया, तो हमने जब करते करते देखा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा केवल डराने के लिए किया गया था और कुछ नहीं था। तो यही चीजें आपकी डेली लाइफ में भी होती हैं कि आपको सामने से लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार काम में इंप्लीमेंट मतलब एक बार आप उसमें इन्वॉल्व हुई, जब आप इन्वॉल्व होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये काम आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ना ही कभी दूसरे के कहने पे आइए कि यार ये काम मुझसे नहीं हो पाया, तो वो उससे काम नहीं हो पाया, वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी क्षमता। आपकी क्षमता आपको पता है, आपको नहीं पता तो आप परखो, उस काम कार्य को करो और परखो अपनी क्षमता को कि यार जरा मैं देखूं क्यों ना हो पाए, और नहीं हो रहा है तो उसमें देखो यार कि आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है ना। उस पर थोड़ा एनालाइज, सेल्फ एनालाइज करो, चीजों को समझो कि यार क्यों मुझसे ये चीज क्यों नहीं हो पा रही है ना। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और फिलहाल आज का पहला प्रश्न, तो ये रहा प्रश्न, सिंपल सा है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा आपको दिखेगा बट इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कॉर्न कॉब, ठीक है, अ कॉर्न कॉब यानी कि एक मकई का भुट्टा जो चित्र में आपको दिख रहा है, शेप समवट लाइक अ कॉर्न, जिसका आकार कुछ कुछ शंकु जैसा है, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रोडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। खुद से सोचो इसका मतलब क्या होना चाहिए। भले इंग्लिश में है बट थोड़ा मतलब समझो ना कि उसका जो ब्रोडेस्ट यानी जो चौड़े सिरे का जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट एज लेंथ, जो उसकी हाइट है, लंबाई ऊंचाई, वो 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे की प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसने बोल दिया, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर सतह पर औसतन, पूरे 4 नहीं, औसत, ऑन एन एवरेज 4 दाने हो, तो ज्ञात कीजिए पूरे भुट्टे पर आपको कितने दाने मिलेंगे। तो ज्ञात कीजिए पूरे भुट्टे पे आपको कितने दाने मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जरा क्वेश्चन लिखे, फिगर जो जो इसमें लगता है आपको लिखने लायक वो लिखे, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लिया क्वेश्चन, समझ लिया। अब मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन किसी ने करा है तो बताओ, किसी का अगर आंसर आया है तो बताओ। देखो अब आप देखो, जो ये मक्के के दाने आपको दिख रहे हैं, है ना, जो ये मक्के के दाने यहाँ पे हमको लग रहे हैं कि ये मक्के के दाने, है ना, ये मक्के के दाने यहाँ होंगे, यहाँ ये फिगर में जैसे कि आप देख पा रहे हो मक्के के दाने हैं, ठीक है। ये मक्के के दाने, ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं फिगर में, चल नहीं रहा है पेन। आपको समझाने के लिए, थोड़ा फिगराइज करने के लिए कर रहा हूं। जब भुन जाते हैं तो काले काले हो जाते हैं ना दाने। अब देखो, जो ये दाने हैं ये कौन सा वाले पार्ट में है, ये कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट में, है ना। कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट में, यानी कि जो इसका ये पार्ट है, जो इस शंक्वाकार का ये पार्ट है, यहीं पे तो है मक्के। और ये क्या होता है बच्चों, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। ये कौन सा पार्ट होता है,
ये कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट होता है ना, CSA, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। एंड लेंथ एज 20 सेंटीमीटर, तो आपको कुछ यहाँ पे दिया ही, सब कुछ दे रखा है, आपको आंसर कॉपी करके लिख देना है यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन में आते हैं। रेडियस जो दे रखा है, रेडियस हमें कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर। फिर जो हमको हाइट दे रखी है, लेंथ, वो हमको दे रखी है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको पता है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आप निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल आपके जो आपका जो मक्की में दाने हैं वो आपके कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट में है ना, घुमावदार पार्ट में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आपको यहाँ बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जहां मेरे को दिखे, यानी कि एरिया की बात ये कर रहा है, तो 1 सेंटी स्क्वायर में एवरेज 4 ग्रेन्स है, ठीक है। तो 4 ग्रेन्स हम ले लेते हैं एवरेज, औसतन, तो एवरेज भी हमने लिख दिया कि 4 ग्रेन्स एवरेज इसमें आते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसके इतने एरिया में, ठीक है, इतना एरिया में केवल एक दो तीन चार दाने हैं लगभग इतने एरिया में। तो इस तरह से बता रहा है कि छोटा सा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरे का एरिया कितना होगा, पूरा जिसमें मक्की के दाने हो क्या है, वो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो उसको हम निकालेंगे। और अब आपको पता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम सारा अपना दिमाग लगा देते हैं कि हमें करना क्या क्या। तो आपको पता है कि आपको स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे एल चाहिए, जो कि होता है √h² प्लस r²। h है मेरा 20 का स्क्वायर और r है मेरा 2.1 का स्क्वायर। तो l हो गया मेरा 400 और ये हो गया 441 पॉइंट है, 2 के बाद तुमने 2 हो गया पॉइंट लगा दिया। 2 के बाद क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 करोगे ना आप, तो 0.2 का 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। तो इसको आपने आगे किया, तो हम इसको करते हैं। तो L यहाँ पे आ गया आपका कितना, √4.41 है ना, यही आया, 404 आएगा, सॉरी क्या कर दिया, 404.41, सॉरी, ठीक है, 404.41 ये आएगा। अब इसका निकाल लेते हैं, आता है निकालना कि नहीं आता है, पीछे से दो पेड़ बनाते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, ये 0 हो गया, तो 0 4 नीचे उतरेगा और यहां से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 40 1 जा 41, वो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 0 करेंगे, 40 0 ज़ा 0, क्योंकि डिवाइड ही तो करना है हमको। और यहाँ पे पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगाओगे और ये 441 नीचे उतर जाएगा और वापस यहाँ पे 0 आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको पता है, देखो 401 यहाँ पे क्या रखोगे, तो 402 रखोगे अगर, तो 2 से आपको पता है 2 4 ज़ा 8, यानी 800 समथिंग में आएगा, तो 2 तो बड़ा हो जाएगा, तो एक ही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, 401, 1 में से 1 गया 0 4, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ देखेंगे, इस 1 को वापस ऐड करेंगे तो आएगा 402 0 और यहाँ पे 2 0 आप लगा देंगे। तो अगेन आप देखेंगे 1 से भी ये बड़ा हो रहा है, क्योंकि 4021 आप यहाँ करोगे तो 4021 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमें चाहिए होती है, तो 20.10 इसका क्या आ जाएगा, 20.10 इसका क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत इतने में अब तक, देख लो पहले एक बार। ठीक है, समझ लिया ना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं आगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ हमें कर्व सरफेस है, तो नाउ एरिया इन विच, वो क्षेत्रफल जिसमें आपका क्या है, इन विच कॉब कैरीज, इन विच कॉब मतलब मक्के कॉब कैरीज ग्रेन्स, वो क्या है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉब। तो हम यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, हमने यहाँ बता दिया, जो कि है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 2.1 है और एल आपने 20.10 यहाँ पे
निकाला है ना। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट हटा दूंगा और नीचे एक 0 और यहाँ पॉइंट बाद में वापस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा कर देते हैं। 7 3 जा 21, ठीक है, और एक 0 से एक 0 कट रहा है। अब इस 100 को मैं काटूंगा नहीं यहाँ पे, अगर इस 100 को मैं यहाँ काटता हूँ तो 2 5 जा 10 हो जाता है और ये 2 11 जा 22 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास चीजें और कठिन हो जाएगी। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 50 से डिवाइड भी करो। नीचे 100 के फॉर्म में रह दूंगा तो डिवाइड करना हमें नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको कहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि तब तक चीजों को मत करो जब तक आपके 100 या 0 पूरे कैंसिल ना हो रहे। तो पूरे पूरे कैंसिल हो गए और यहाँ पे मेरे पास जो चीज बचेगी वो बच जाएगी 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई बाय 201, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूं, मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं, मैं लिख देता हूं इसको 22 इंटू 3 इंटू, देखो कैलकुलेशन को इजी करेंगे, 201 अपॉन 100। तो मुझे पता है कि यहाँ 3 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो 22 को ऐसे ही रहने दूंगा और 201 इंटू 3 करूंगा। तो यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6 और ये आ गया अपॉन 100। अब इसको कर देंगे 22 3 जा 66, 0 आएगा, 22 6 जा 132 अपॉन 100। 100 है तो यहाँ पे 0.132। अब इसीलिए इस पॉइंट का यहाँ पे काम अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप देखोगे हमें डिवाइड नहीं करना है, सीधे पॉइंट 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इस पूरे का क्षेत्रफल है, इतना इस पूरे का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो एरिया, ठीक है, एक ग्रेन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन थे, ठीक है, तो हमें दे रखा था, तो लिख देंगे ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन थे, 4, एवरेज अप्रॉक्स कुछ भी आप लिखें। तो हमें निकालने हैं ग्रेन्स इन 132, क्या था 132.66, तो कितना होगा 132.66 इंटू 132.66 इंटू 4 कर देंगे। तो यहां आ जाएगा 6 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 1 कैरी, 4 3 जा 12 13 1 कैरी, यानी कि 530.64, यानी कि लगभग 531 ग्रेन्स अप्रॉक्स, हम भी लिख देंगे एवरेज या अप्रॉक्स, ठीक है। 530.64 है ना, ज्यादा है तो दाना कोई छोटा बड़ा होगा, तो 531 दाने उस मक्के में आएंगे, 531 ग्रेन्स अप्रॉक्स, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इसको आप कॉपी करें और फिर हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लगभग कोण के क्वेश्चन हम कर चुके हैं खत्म। अब थोड़ा हम इसके कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा, स्पेयर पे, स्पेयर के भी कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो स्पेयर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, स्पेयर का जो क्वेश्चन है सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो चलिए बहुत इजी है, सरफेस एरिया निकालना है स्पेयर का जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। चलो फटाफट आंसर निकाल के दो मेरे को इसका। चलिए आया आंसर, बहुत इजी है ये। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, मैंने आपको बोला था कैसे याद करोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आप करोगे एरिया ऑफ 4 सर्कल, है ना, 4 सर्कल के एरिया से मिलके बनता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। क्योंकि स्पेयर में केवल एक ही सरफेस होता है, कोई दो सरफेसेस नहीं होते, एक ही बॉल जैसी आपको दिखती है, लाइक दिस। ये आपका क्या है, स्पेयर, यानी कि एक ही सरफेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला भी था एरिया ऑफ 4 सर्कल से आप याद रखेंगे एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत इजी है क्वेश्चन, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस का
आधा हो जाएगा। तो अब तो यहाँ पे कोई चीज बची नहीं। सेवन से सेवन कट गया, 7 4 जा 28, तो 22 इंटू 28 करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को चीज ज्यादा इजी लग रहा है। 28 2 जा 56, 5 कैरी, 28 2 जा 56, 56 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यहां पे निकालना है। ठीक है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको यहां पे निकालना है, जो कि बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप लोग निकालेंगे। फाइंड द 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। चलिए, अब देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला। अब मेरे को आप याद रखो, अर्धगोला, अर्धगोले का मैंने आपको एक चीज बताया था। हेमिस्फीयर का, स्फीयर में तो एक ही सरफेस था, बट हेमिस्फीयर में दो सरफेसेस आपको बताए थे, है ना। हेमिस्फीयर में दो सरफेसेस मैंने आपको बताए थे। तो एक हेमिस्फीयर का फिगर हम यहाँ बना देते हैं। हेमिस्फीयर का फिगर कुछ ऐसा होगा। टोटल सरफेस एरिया में एक तो हो गया ये वाला पार्ट, जिसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलोगे इसका, है ना। क्योंकि ये पूरा पहले क्या था सर, पूरा पहले एक स्पेयर था। पूरा पहले क्या था, पूरा पहले एक स्पेयर था। तो स्पेयर से कट के इसको कर्व सरफेस आधा हेमिस्फीयर बना गया। तो इसमें दो चीजें आ गई, एक कर्व सरफेस आ गया और एक ये वाला एरिया आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये वाला एरिया, ये। तो यहाँ पे दो एरिया है आपके टोटल सरफेस एरिया का, जो कि आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जिसको आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। ये मैं क्यों ऐसे करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन भूल जाओ, फॉर एग्जांपल आप फॉर्मूला भूल जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो उसके लिए आपको, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, जो स्क्वायर का होता है उसका आधा, क्योंकि स्क्वायर को काट के ही बनाया गया है। तो स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन सर ये कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ये आपने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको लर्न नहीं है तो आपने इस तरह से कर लिया, और लास्ट में आपने वैल्यू डाल दी 3 इंटू 22/7। रेडियस आपको यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप करेंगे, ये आ जाएगा 22 3 जा 6600/7। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 7 6 जा 7 8 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, और यहाँ पे आ गया 7 8 जा 56। तो ये आ गया 942.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी करेंगे। अभी अभी तो हमारा स्क्वायर हेमिस्फीयर स्टार्ट हुआ ही है। तो बच्चों, ये हमने स्पेयर एंड हेमिस्फीयर के जो आज क्वेश्चन स्टार्ट किए, कौन का कॉब वाला क्वेश्चन, मक्के भुट्टे वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। एंड जो हमने अभी हेमिस्फीयर के क्वेश्चन किए, देखिए एक क्वेश्चन ये रिवाइज कर लेना घर जाके। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन आप लोग इसका आप कर लीजिएगा। एंड फिर उसके बाद हमने आज हेमिस्फीयर एंड स्फीयर के एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल से इस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके गोले और अर्धगोले पे, यानी कि स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।